दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डरावनी दुनिया में। आपका दोस्त अमन आज लेकर आया है आप लोगों के लिए एक फॉरेस्ट गार्ड दीपक की कहानी। तुमने सुना है ना उन खौफनाक आवाजों के बारे में जो रात के अंधेरे में गूंजती हैं? क्या तुम भी उन आवाजों के पीछे जाना चाहोगे? अगर हाँ, तो हमारी दुनिया में कदम रखो, लेकिन याद रखना, एक बार जो अंदर गया वो बाहर नहीं निकला। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबाएं ताकि आप कभी भी हमारे खौफनाक वीडियो से बाहर न निकल पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर क्या छिपा हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रात के अंधेरे में हमें घेर सकती हैं? आज रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे राज के सफर पर जहां सच्चाई और डर का मेल होता है। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस खौफनाक यात्रा पर हमारे साथ चलिए। कहानी एक छोटे गांव के पास स्थित एक घने जंगल की है। इस जंगल में खतरनाक जानवरों के अलावा कुछ और भी खतरनाक चीजें बसी हुई थीं, जिनके बारे में गांव वाले अक्सर बातें करते रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और जो लोग वहां रात को अकेले जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। गांव में एक फॉरेस्ट गार्ड था जिसका नाम दीपक था। वह बहुत ही समझदार, बहादुर और निडर इंसान था। वह दिन रात जंगल की निगरानी करता था ताकि शिकारियों और अवैध लकड़ी काटने वालों से जंगल को बचाया जा सके। दीपक को इन अजीब अफवाहों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक रात दीपक को जंगल के एक बहुत घने इलाके में गश्त करने की जिम्मेदारी दी गई। उस रात को चांद पूरी तरह से ढका हुआ था और जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। दीपक ने अपने लैंप की रोशनी में धीरे धीरे जंगल में कदम रखा। हवा में एक ठंडी सी सिहरन थी और कहीं दूर से रात के जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जंगल के भीतर कदम रखते ही दीपक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। वह अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखता, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। अचानक उसके कानों में एक हल्की सी आहट सुनाई दी। यह आहट बहुत धीमी और लगातार थी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे फॉलो कर रहा हो। दीपक ने अपनी राइफल को पकड़ा और आहट की दिशा में चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह अचानक रुक गया। सामने एक पुरानी खंडहर जैसी झोपड़ी दिखाई दी जो पहले कभी नहीं देखी थी। दीपक ने सोचा कि यह शिकारियों का ठिकाना हो सकता है और वह उस दिशा में बढ़ने लगा। दीपक झोपड़ी के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। उसने सोचा कि बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन जैसे ही उसने बैटरी चेक की, वह देखता है कि टॉर्च की रोशनी फिर से वापस आ गई। दीपक ने झोपड़ी के भीतर झांका, लेकिन अंदर अंधेरा था। उसने दरवाजा खटखटाया। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक खौफनाक दृश्य पर पड़ी। झोपड़ी के भीतर एक महिला खड़ी थी जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। दीपक ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन महिला कुछ नहीं बोली। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक महिला गायब हो गई। दीपक घबराकर बाहर भागा और भागते हुए वह जंगल के अंदर और गहरा चला गया। दीपक अब घने जंगल में फंसा हुआ था। उसकी टॉर्च की रोशनी फिर से बुझ गई और वह पूरी तरह से अंधेरे में घिर चुका था। अचानक उसे एक जोर की चीख सुनाई दी जो उसकी ही दिशा से आ रही थी। वह डर के मारे कांपते हुए उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। वह आवाज तेज होती गई और उसे एहसास हुआ कि किसी व्यक्ति या प्राणी की चीखें आ रही हैं। दीपक ने राइफल को तंग पकड़ा और ध्यान से आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर वह एक पुराने पेड़ के नीचे रुक गया, जहां उसने देखा कि जमीन पर खून के धब्बे थे। उसने देखा कि एक व्यक्ति, जो शायद गांव का ही कोई आदमी था, जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में कुछ अजीब सी खरोंचें थीं।
दीपक ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस व्यक्ति को छुआ, उसका शरीर अचानक गायब हो गया और वह फिर से उसी भूतिया महिला के सामने खड़ा हो गया। दीपक अब पूरी तरह से आतंकित हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह किसी जाल में फंस चुका है। वह महिला अब उसके पास आकर बोली, तुमने मेरे जंगल में घुसने की कोशिश की है, अब तुम भी मेरी तरह यहां फंस जाओगे। दीपक ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहती हो? महिला ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं और जो भी यहां आने की कोशिश करता है वह मेरी आत्मा के हाथों फंस जाता है। तभी दीपक को समझ में आया कि यह महिला दरअसल एक प्राचीन आत्मा है जो जंगल की सुरक्षा करती है। उसने कई सालों पहले एक शिकारी से बदला लिया था और अब वह हर उस इंसान को पकड़ती थी जो जंगल में घुसने की कोशिश करता था। दीपक ने डर के मारे उसका सामना किया, लेकिन उसी समय अचानक गांव के कुछ लोग आ गए जो दीपक को ढूंढने के लिए आए थे। गांव वाले दीपक को जंगल से बाहर लाने में सफल हो गए। जब दीपक पूरी तरह से ठीक हुआ तो उसने गांव वालों को बताया कि वह भूतिया महिला कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि वह जंगल की रक्षक थी। दीपक को अब एहसास हुआ कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कभी छेड़ना नहीं चाहिए। उसने तय किया कि वह अब कभी अकेले जंगल में नहीं जाएगा और न ही उस महिला की आत्मा के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेगा। दीपक जब भी जंगल में गश्त करता है तो अब वह उस महिला की आत्मा से डरता नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचते हुए वह हर कदम बेहद सावधानी से उठाता है। तो दोस्तों, आपने जो सुना, क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या फिर किसी भूतिया हकीकत का हिस्सा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को भी लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी किसी नए डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।